हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीक हमने स्टार्ट किया था अपना फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। अब हम उसी चैप्टर को हमने अब तक उसमें किया था कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, कि हमारी डेली लाइफ में हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। ओके, हेल्थ इज़ द फंडामेंटल health is the foundation on which an individual can build his capability to their maximum. It is in this foundation that can enable him to live most and serve best in life. It means serve best in life। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग में इतना वो फिज़िकली अगर हेल्दी है, मेंटली अगर हेल्दी है, तो आप ये कह सकते हो कि वो खुद अपनी लाइफ तो अच्छे से जिएगा ही। इट मीन्स हिम टू लिव मोस्ट, वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा, बल्कि और क्या करेगा, सर्व बेस्ट इन सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी को भी अच्छा सर्व करेगा, मतलब अच्छी नॉलेज अपनी सोसाइटी को देगा। अ हेल्थ इंडिविजुअल इज़ लाइक अ पिलर इन सोसाइटी। एक अच्छा हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल बंदा मतलब है हेल्दी, जो वो अपनी सोसाइटी के लिए एक पिलर का काम करता है। पिलर इन द सेंस कि वो एक अच्छा, आप कह सकते हो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है, वो एक अच्छा वर्कर भी है, वो एक अच्छा पेरेंट्स भी बन सकता है, ठीक है, वो एक अच्छा सोल्जर भी है। मतलब अगर वो फिजिकली हेल्दी है तो ठीक है। सच एज एन इंडिविजुअल कैन प्रूव टू बी अ गुड स्टूडेंट, वो मैं बता चुकी हूँ कि बहुत से इंडिविजुअल जो गुड स्टूडेंट्स वगैरह बन सकते हैं जब वो फिज़िकली हेल्दी हो। इनफैक्ट सच एज पर्सन कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ, और वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। हेल्थ इन फैक्ट लीड टू अकम्प्लिशमेंट इन एजुकेशन, सक्सेस इन लाइफ एंड गुड सिटीजन। अगर एक बंदा हेल्दी है, अगर वो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है, तो ना सिर्फ वो आप कह सकते हो कि अपनी फैमिली के लिए बेटर है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा है, और हमारे देश के लिए भी वो बहुत अच्छा मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अ हेल्दी इंडिविजुअल बाय पुटिंग इन हार्ड वर्क cannot only contribute towards the program of his family, community or the state, but can also help in rise the economic standard of his country। देखिए, अगर हम फिज़िकली हेल्दी हैं तो हम अपना बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं, और अगर हम अपना बिज़नेस अच्छे से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आप अब 9th में हुए हो तो धीरे धीरे आपको, जब आप इकोनॉमिक्स वगैरह के चैप्टर्स पढ़ोगे, उसमें आपको आएगा कि एक अच्छी और हेल्दी पॉपुलेशन ही हमारे देश को डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो अगर एक इंसान, एक पर्टिकुलर, अगर आप उस टॉपिक से इसको लेके देखें, तो अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो मेंबर है वो अगर हेल्दी है तो एक बहुत अच्छा चांस है कि हमारा कंट्री आगे ग्रो करेगा। हेल्दी होंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने फील्ड में अच्छा ध्यान देंगे, और जैसे हम अपने फील्ड में अच्छा ध्यान देंगे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के साथ बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास, आप ये कह सकते हो कि फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, और हमारा जो बिज़नेस है वो अपलिफ्ट होगा। हमारा बिज़नेस अपलिफ्ट होगा तो जीडीपी अपने देश की भी तो बढ़ेगी ना। तो कंट्री की जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं कंट्री का भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो हम इंडिविजुअल्स की या उसके सिटीजन्स की हेल्थ पे डिपेंड करता है। ओके, हेल्थ इज़ एन इंडिविजुअल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन एन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट द health of an individual and the society in which he lives are interlinked। आप कह सकते हो कि हम एक इंडिविजुअल इंसान जिस सोसाइटी में रहता है उसके ऊपर भी उसके हेल्दी होने का या अनहेल्दी होने का बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे, वो तो अब आप देख ही रहे हो। जैसे अब कोरोना डिजीज़ आई हुई है तो हम कोविड से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास भी सैनिटाइज़र लगाते हैं, हम अपने साथ जिससे बात कर रहे हैं उसको भी बोलते हैं मास्क डालो, खुद भी मास्क डालते हैं, सामने वालों का भी हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, अपना भी करते हैं। हम दूसरों को भी प्रिकॉशंस बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, और खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि एक हेल्दी इंसान आप उसी को कह सकते हो जो अपना और अपने नेबर का या अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखे, ठीक है। तो एक हेल्दी आप कह सकते हो कि व्यक्ति वो होगा जो अपना भी ध्यान रख रहा है और अपनी कम्युनिटी का भी साथ में पूरा ध्यान रख रहा है, ठीक है, और वो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है।
अ हेल्दी इंडिविजुअल बाय कीपिंग हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीजेस। एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है अपने आप को तो डिजीज से फ्री रखता ही है, बल्कि हेल्प इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी और सोसाइटी। अपनी सोसाइटी को भी डिजीज से या अपनी कम्युनिटी को भी डिजीज से बचने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है कि किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये और फैल रही है, तो वो अपनी सोसाइटी को भी अवेयर करता है। ठीक है, दिस इज़ द वे, दिस इज़ वाई वी से दैट हेल्दी सिटीज़न लिव इन अ हेल्दी सोसाइटी। हम इसीलिए कह सकते हैं कि एक हेल्दी सिटीज़न जो होगा वो एक हेल्दी सोसाइटी बना सकता है, उसमें रह सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ कैन आल्सो बी जज फ्रॉम द monetary point of view in a state, इन अ हेल्दी सोसाइटी और स्टेट लेस अमाउंट रिक्वायरमेंट। जी, वो कहते हैं हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि हमारा स्टेट कितना हेल्दी है। अगर हमारा स्टेट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अगर हमारी सोसाइटी बहुत हेल्दी है, तो हमें बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, और आप कह सकते हो कि मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी होती हैं, अगर हम सब हेल्दी हैं, हमारी सोसाइटी हेल्दी है, तो ऑब्वियस है कि हमें मेडिकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने यूज़ नहीं करते हैं, हम दवाइयाँ, हम ड्रग्स वगैरह इतनी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स हम सब हेल्दी हैं, और हम वो पैसा, वो मनी जो सेव करेंगे, यानी कि अब हम मेडिकल फैसिलिटी को नहीं दे रहे हैं ना मनी, तो वो मनी जो हम सेव कर रहे हैं वो हम कोई और एसेंशियल जो हमारी सर्विसेज हैं, हमारी आप कह सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं या एजुकेशन है, उस पर लगा सकते हैं, अगर हम हॉस्पिटल्स को इतना पैसा नहीं लगा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा हेल्दी इंसान ही अपनी सोसाइटी को ठीक रख सकता है, हेल्दी रख सकता है। ठीक है, और जिसको खुद हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज होगी, वो अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेगा। किस फील्ड में, इकोनॉमिक में ले लो, कम्युनिटी डिजीज ना फैलने दे, इस टाइप से ले लो। ठीक है, अगला हमारा इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, ये तो हमने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, इसके लिए तो सिंपल सी बात है, अगर हम हेल्थ की एजुकेशन एक दूसरे को देंगे, आप लोग अगर हेल्थ की एजुकेशन लोगे तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे कि क्या चीज़ हमारे लिए हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अपनी हैबिट में, एटीट्यूड्स में इन्वॉल्व करनी चाहिए और किसको हमें हटा देना चाहिए। ओके, ठीक है, इसीलिए हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होती तो क्या सीबीएसई या एनसीईआरटी आप इसको रेगुलर बेस्ड पे रखती, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए सीबीएसई ने इसे एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट डाला है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है इसका, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल आप कह सकते हो नॉलेज लेने की चीज़ है। इसके लिए थ्योरेटिकल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकली ये सोचना चाहिए कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। ओके, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। क्यों हेल्थ एजुकेशन, ये मान सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट ने या स्टार्ट करी है। द पर्पस, द प्रोसेस दैट स्प्रेड हेल्थ नॉलेज। अब क्या होता है कि जब आप हेल्थ एजुकेशन लेते हो तो हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज भी आप एक दूसरे तक पहुंचाते हो। ओके, the process that spread health knowledge, habits, attitudes that contribute to health is called health education। आप कह सकते हो कि एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज लेना जिसमें कि हमें हेल्थ से रिलेटेड पर्टिकुलर आप नॉलेज भी मिले, उससे अच्छी अच्छी हमें आदतें भी मिले और हमारे एटीट्यूड में भी कुछ चेंज आए हेल्थ से रिलेटेड अच्छा काम करने के लिए। तो उस सब की अगर हमें नॉलेज मिल जाती है तो हमें हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें इन सब की नॉलेज मिल जाए कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हमारी आदतें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड अच्छा हो सकता है, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, इसीलिए हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी हेल्थ एजुकेशन इज़ एजुकेशन विच इज़ कंसर्न्ड विद चेंज इन नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ पीपल to bring about the best possible state of well-being। WHO जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी डेफिनेशन क्या दी है कि कि फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल को नॉलेज देता है, उसे इमोशनली वो चीज़ समझाता है, उसके बिहेवियर में चेंज लाता है। किस लिए? ताकि वो अच्छा हेल्दी बन सके और अपनी सोसाइटी को भी हेल्दी रख सके और एक अच्छी लाइफ
जी सके। ओके, तो ये हमारा मीनिंग था। मीनिंग इन द सेंस कि हमें हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हैं, हैबिट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो भी हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर हमारा है, हम उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें और उनकी हेल्थ को जो है अच्छा रख सके। ठीक है, इसके बाद आ रहा है जो लास्ट इसमें हेडिंग वाला पॉइंट मैंने आपको दे रखा है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें कहा है कि द मेन पर्पज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू बी equip the students or individual with sufficient knowledge about health and enable them to acquire and maintain highest possible level of हेल्थ। कहते हैं कि इसका मेन पर्पज़ और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इसका मेन लक्ष्य क्या है कि हमें हेल्थ एजुकेशन क्यों लेनी पड़ रही है, क्यों देनी पड़ रही है आप सब लोगों को। तो इसका मेन एम ये है कि आप ये कह सकते हो कि हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम हेल्थ से रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज, जितना अच्छे से अच्छी हमारे पास नॉलेज है कि हम कैसे अपनी हेल्थ को अच्छे से हाईएस्ट मेंटेन करके रख सकते हैं, हमें क्या क्या उसके लिए क्वेरी चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये सब बताने के लिए हमें हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हेल्थ एजुकेशन का मेन पर्पज़ है कि हमारी जनरेशन या हमारे लोग जो हैं, हमारी कंट्री हेल्थ से रिलेटेड छोटे से छोटी बात भी गेन कर सके और उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। प्रिंसिपल इन द सेंस मतलब हेल्थ एजुकेशन किस बेसिक आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल क्या है, क्यों हमें हेल्थ एजुकेशन एक तरह से क्या क्या उसमें मेन चीज़ हम लेकर चलते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सबसे फर्स्ट आ रहा है The health education program should be based on the needs, interest, capacity and background of individual। health education program जो है वो हमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल जो मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे आप ही हो, उसमें उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन शुड बी नॉट मियरली बाय एन एकेडमिक सब्जेक्ट। मियरली का यहाँ मीनिंग आएगा, मियरली मतलब सिर्फ, ऑनली। हम कह रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसे रियल लाइफ में अचीव करना चाहिए, मतलब हमें उसे प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ये नहीं है कि हेल्थ एजुकेशन लिया, उसके एग्ज़ाम दिए और बस हमें आ गई, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बोर्ड में अब आपका एग्ज़ाम भी होता, लेकिन अब हेल्थ एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट लेकर नहीं चलना, बल्कि उसका बिहेवियर में भी, आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और आप अपनी डेली लाइफ में हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स को माने, ऐसा भी होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड टेक नॉट ऑफ द एनवायरमेंट एंड कंडीशन एंड शेप्स एंड प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली। वो कह रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में हमें सबसे पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें भी बच्चों को बतानी चाहिए, वो भी हमारे प्रोग्राम में आता है। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, इट मीन्स हम पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जिस भी टाइप के पोल्यूशन एनवायरनमेंट में है, तो हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हेल्थ एजुकेशन को लेकर चलना चाहिए, उसके साथ मैच करके हमें जो है वो टीच करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ मोर एफिशिएंट। वो कह रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट में बैठकर प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, ना कि बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हेल्थ एजुकेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज देना बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस ओनली दोज प्रॉब्लम्स विच आर रियली, हमें हेल्थ एजुकेशन के अंडर में सिर्फ वही प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए जो सच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कि फालतू के मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं एवरी चाइल्ड है यूनिक। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, सबकी लर्न करने की कैपेसिटी अलग है, सबके लर्न करने का वे अलग है। तो हमें हर इंडिविजुअल पे ध्यान देना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में, और उसके थ्रू ही हमें बच्चे को सारी एक्टिविटीज़ लर्न करवानी चाहिए, जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है, क्योंकि सबका लर्निंग की कैपेसिटी अलग है, सबका तरीका अलग है, सबका आप ये कह सकते हो कि IQ लेवल अलग अलग है। तो हमें सबको इंडिविजुअली देखकर हमें एक्टिविटी करवानी चाहिए। ओके, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, आप ये कह सकते हो कि दिखाई सुनाई देने वाले मतलब
हेल्प करने वाली, स्टडी में हेल्प करने वाली वो चीज़ें जिससे हम देख सुन सकते हैं, जैसे फिल्म्स, चार्ट्स, पैम्पलेट्स, इस टाइप की चीज़ें हमें ज़्यादा अवेलेबल करवानी चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने। फिल्म देखें तो हेल्थ से रिलेटेड तो हेल्दी रहने की सोचें, चार्ट देखें हेल्थ से रिलेटेड तो हेल्दी रहने की सोचें, पैम्पलेट्स देखें। ओके, इस टाइप की ऑडियो विजुअल एड्स हमें बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देते हुए ज़्यादा प्रोवाइड करवानी चाहिए। आगे एक्टिविटी शुड बी, हमें बार बार एक्टिविटीज़ को रिपीट करवाते रहना चाहिए ताकि बच्चों को उसकी जो नीड है, एसेंशियल ज़रूरत है जिस उसका पता चल सके। हमें बार बार रिपीट करवाना चाहिए। ओके, द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस। अगर हेल्थ एजुकेशन कोई प्रोग्राम आ रहे हैं तो हमें वो नोटिस में करने चाहिए पर्टिकुलर बच्चे के, ताकि सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को पूरे स्कूल में एक स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए, उसका भी एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले होना चाहिए। जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, कई बार स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसमें स्पेशल हेल्थ से रिलेटेड हम चीज़ों को रखें, हाइजीनिक को रखें, और ये सब हमारे लिए एक स्पेशल ओकेज़न का टाइम होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड नॉट मेंटेन confined to educational institute alone, but should involve all individual, thus to drive the desired benefit. The program should be carried from door to door. वो कह रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो सिर्फ हम स्टूडेंट्स तक ही हमें सिर्फ उसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें स्टूडेंट्स से अलावा जो और लोग हैं उन तक भी हमें ये बातें पहुंचानी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स जो पढ़ने आ रहे हैं, ऑब्वियस है वो तो अपनी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से इसे पढ़ेंगे ही, उसे समझेंगे ही, लेकिन हमें जो लोग अनपढ़ हैं या जो गांव में हैं या जो दूर दराज के एरिया में हैं, उन्हें भी हेल्थ एजुकेशन समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें डोर टू डोर कंपेयरिंग करनी चाहिए ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। ओके, अब इसमें हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड मीनिंग एंड पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, और प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अगली वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन करेंगे और रोल ऑफ मीडिया इन हेल्थ एजुकेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।